ठीक है, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और कंस की कथा एक स्क्रिप्ट रूप में लिखता हूँ। इसमें कहीं भी टाइटल या गिनती नहीं होगी, केवल प्रवाह में संवाद और वर्णन होगा। मथुरा नगरी में उत्सव का माहौल था। महाराज देवकी का विवाह हो रहा था। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था। राजमहल के आंगन में वीणाओं और शंख की ध्वनि गूंज रही थी। देवकी और वसुदेव रथ पर बैठकर अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे। रथ की बागडोर कंस स्वयं अपने हाथों में थामे था। बहन के प्रति उसका प्रेम उस समय अद्वितीय दिखाई दे रहा था। तभी आकाश से गूंजती हुई एक रहस्यमयी वाणी ने सबका ध्यान खींच लिया। स्वर गंभीर था, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में भय और क्रोध एक साथ तैर उठे। वह तुरंत अपनी तलवार खींचकर देवकी की ओर बढ़ा। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यह क्या कर रहे हो? यह आपकी बहन है। स्त्री का वध करना आपके कुल और धर्म दोनों के लिए पाप होगा। यदि आकाशवाणी सत्य है, तो मैं वचन देता हूँ कि उसके गर्भ से जो भी संतान होगी, उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम निश्चिंत रहो। कंस ने तलवार नीचे कर दी, पर उसके मन में संदेह और भय बैठ चुका था। उसने देवकी और वसुदेव को कैद में डाल दिया। मथुरा के कारागृह की अंधेरी दीवारें उनके जीवन का हिस्सा बन गई। समय बीतता गया। देवकी के गर्भ से पहला पुत्र जन्मा। वसुदेव ने उसे कंस को सौंप दिया। कंस ने उस नन्ही जान को अपने हाथों से मस्तक पर उठाया और निर्ममता से धरती पर पटक दिया। चारों ओर भय और शोक छा गया। देवकी का हृदय चीर गया, पर वह असहाय थी। वसुदेव की आंखें आंसुओं से भर आईं, पर उन्होंने धैर्य धारण किया। एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया गया। देवकी हर बार टूटती, फिर संभलती, और वसुदेव हर बार आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते, हे नारायण, यह कैसी लीला है। 7वें गर्भ में जब संतान पल रही थी, तभी देवताओं ने योगमाया से लीला रची। गर्भ की संतान रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई। वह संतान बलराम कहलाए। कारागृह में सबको लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है। समय आया 8वें गर्भ का। आकाशवाणी का सत्यपल नजदीक था। कारागृह की रात असाधारण थी। चारों ओर निस्तब्धता छाई थी। पहरेदार नींद में डूब चुके थे। तभी देवकी के गर्भ से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। नन्हा शिशु अवतरित हुआ, जिसकी आंखों में अनोखी चमक थी। उसके चारों ओर अद्भुत आभा फैल गई। वसुदेव और देवकी ने उस शिशु को देखा तो उनके हृदय में भय और आनंद दोनों उमड़े। शिशु ने स्वयं दिव्य रूप धारण कर कहा, माता, पिता, मैं ही नारायण हूँ। मैंने वचन दिया था कि अधर्म के बढ़ने पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लूंगा। अब आप मुझे तुरंत गोकुल ले जाइए और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के यहाँ मुझे रखाइए। बदले में वहाँ जन्मी कन्या को यहाँ ले आइए। यह कहकर शिशु ने पुनः साधारण बालक का रूप ले लिया। वसुदेव के बंधन स्वयं खुल गए। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और सिर पर उठाया। यमुना किनारे पहुंचे तो नदी उफान पर थी। लहरें गगन तक उठ रही थी। वसुदेव ने संकोच किया, पर तभी शिशु के चरण जल पर पड़े और यमुना शांत हो गई। वसुदेव जल को पार कर गोकुल पहुंचे। नंद बाबा के घर में उसी समय यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को वहां रखा और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए।
कारागृह में सब कुछ पहले जैसा हो गया। पहरेदारों को कुछ पता न चला। सुबह कंस को खबर मिली कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है। वह तुरंत कारागृह में आया। उसने कन्या को पकड़कर पटकना चाहा। तभी कन्या ने अपने आप आकाश में रूप बदल लिया। वह 8 भुजाओं वाली देवी के स्वरूप में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। व्यर्थ ही तूने निर्दोष बच्चों का वध किया। कंस के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में भय और संदेह और गहराया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि नगर में जाकर नवजात शिशुओं की हत्या करो। परंतु भगवान श्री कृष्ण सुरक्षित गोकुल में पलने लगे। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा अपने कान्हा के साथ आनंद से जीने लगे। शिशु के चरणों से गोकुल की गलियां पवित्र हो गई। बालक कृष्ण की किलकारी से पूरा घर गूंजने लगा। पर कंस चैन से नहीं बैठा। उसने अपने दूतों और असुरों को भेजा। एक दिन पूतन नाम की राक्षसी आई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और विष से भरे स्तनों के साथ बालक को स्तनपान कराने पहुंची। कृष्ण ने उसे पकड़ लिया और उसके प्राण खींच लिए। पूतन का विशाल शरीर गोकुल में गिरा तो सब लोग भयभीत हो गए। पर कृष्ण बालक की भांति मुस्कुराते रहे। फिर शक्तासुर आया। वह बैलगाड़ी के रूप में छिपा हुआ था। नन्हे कृष्ण ने पैर से उसे लात मारी और वह ध्वस्त हो गया। तृणावर्त नामक दैत्य ने तूफान बनकर बालक को उठाया, पर कृष्ण ने उसके गले को पकड़कर उसका अंत कर दिया। ये सारी घटनाएं सुनकर कंस और अधिक बेचैन हो गया। उसे लगने लगा कि उसका विनाश निश्चित है। वह हर क्षण भय और संदेह में जीने लगा। गोकुल में बालक कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी हर अदा, हर मुस्कान ब्रजवासियों के हृदय को मोह लेती। यशोदा अपने कान्हा को काजल से सजाती, माथे पर तिलक लगाती और बार बार नजर उतारती। नंद बाबा उन्हें गोदी में उठाकर गली गली घूमते और कहते, देखो हमारे लाला को, कैसा चंचल है। ब्रज की गोपियां उनकी शरारतों से प्रसन्न भी होती और कभी कभी परेशान भी। एक दिन कान्हा ने मक्खन के मटके में हाथ डाल दिया। जब यशोदा ने डांटा तो बालक भागकर गोपियों के घरों में जाकर भी वही शरारत करने लगे। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास पहुंची, मैया, तुम्हारा कान्हा बड़ा नटखट है। सारे मटके फोड़ देता है, मक्खन खा जाता है और फिर हंसता हुआ भाग जाता है। यशोदा ने नाराज होकर कान्हा को पकड़ा और रस्सी से बांधने लगी। पर जितनी भी रस्सी जोड़ती, वह छोटी ही पड़ जाती। आखिरकार जब यशोदा के हृदय में प्रेम उमड़ा और उन्होंने बालक को गले से लगा लिया, तभी रस्सी पूरी हो गई। इसी लीला से उन्हें दामोदर नाम मिला। इसी बीच कंस भी चैन से नहीं बैठा था। उसे पता था कि उसका संहारक गोकुल में पल रहा है। उसने असुरों को एक एक कर भेजा। बकासुर आया, विशाल बगुले का रूप धरकर। कृष्ण ने उसके चोंच को दोनों हाथों से पकड़कर चीर दिया। अगला आया अघासुर, विशाल अजगर का रूप लेकर। ब्रजवासी बालकों को वह अपने मुंह में ले गया। तभी कृष्ण ने स्वयं अपने को उसके अंदर प्रवेश कराया और उसके प्राण हर लिए। उसका शरीर पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। कृष्ण अब किशोर हो रहे थे। उनके साथ बलराम भी खेलकूद में लीन रहते। ब्रज की गोपियां जब उन्हें देखते तो मंत्रमुग्ध हो जाती। कृष्ण की बांसुरी की धुन पूरे वन में गूंजती। गायें उस धुन को सुनकर उनकी ओर दौड़ आती। गोपियां अपने कामकाज छोड़कर उनकी ओर खिंची चली आती। वृंदावन की हर गली, हर कुंज उनकी बांसुरी से आलोकित हो उठती। एक दिन अचानक ब्रजवासियों को पता चला कि यमुना नदी में कालिया नामक सर्प ने डेरा जमा लिया है। उसका विष पूरे जल को जहरीला कर चुका था। पक्षी ऊपर से उड़ते और नीचे गिरकर मर जाते।
पशु पक्षी सब भयभीत थे। एक दिन खेलते खेलते कृष्ण यमुना तट पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि ग्वालबाल प्यास से व्याकुल हैं। तभी उन्होंने मन में निश्चय किया। वे कूद पड़े जल में और कालिया नाग के फन पर चढ़ बैठे। नाग ने अपने विशाल फनों से उन्हें लपेट लिया। ग्वालबाल और गोपियां चीख उठी, अरे हमारे कान्हा को बचाओ। यशोदा बेहोश हो गई। पर तभी देखा कि कृष्ण कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। उनके चरणों की चोट से नाग दुर्बल हो गया। अंत में कालिया ने शरण मांगी। कृष्ण ने कहा, जा अब यह सरोवर छोड़ दे और कहीं और जाकर निवास कर। नाग परिवार सहित वहां से चला गया और यमुना का जल पुनः निर्मल हो गया। इन घटनाओं से ब्रजवासी कृष्ण को साधारण बालक नहीं मानते थे। वे समझ चुके थे कि यह कोई दिव्य स्वरूप है। पर कृष्ण सबके साथ वैसा ही रहते जैसे साधारण ग्वालबाल। इसी दौरान कंस ने एक और चाल चली। उसने आक्रामक रूप से गोकुल में धेनुकासुर को भेजा। यह दैत्य गधे का रूप धरकर तालवन में रहता था। ग्वालबाल जब वहां फलों के लिए गए तो धेनुकासुर उन पर टूट पड़ा। बलराम ने उसकी टांग पकड़कर घुमा दिया और उसे वृक्ष पर पटककर मार डाला। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने ब्रजवासियों को बार बार दैत्यों से बचाया। फिर आया गोवर्धन पर्वत की लीला का समय। हर वर्ष ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा समय पर हो। कृष्ण ने कहा, क्यों न हम इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि यही हमें घास, जल और वन देता है। सब लोग मान गए और गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्र क्रोधित हो गया। उसने प्रचंड वर्षा शुरू कर दी। आकाश से बिजली गिरी, बादल गरजे, पानी की धाराएं उमड़ पड़ी। ब्रजवासी भयभीत हो उठे। तब कृष्ण ने अपनी छोटी सी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक इंद्र वर्षा करता रहा, पर कृष्ण ने पर्वत को सहज भाव से उठाए रखा। अंत में इंद्र ने पराजय स्वीकार की और आकर क्षमा मांगी। उस दिन से कृष्ण को गोवर्धनधारी कहा जाने लगा। कंस अब और अधिक व्याकुल हो गया। उसे बार बार सपनों में आकाशवाणी की गूंज सुनाई देती, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। उसने मथुरा के अखाड़ों में अपने प्रधान पहलवानों मुष्टिक और चाणूर को तैयार किया। साथ ही उसने अपने हाथी कुबलपीड़ को भी आदेश दिया कि कृष्ण के आते ही उन पर हमला करे। फिर उसने योजना बनाई कि नंद बाबा को निमंत्रण भेजकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया जाए। नंद बाबा के पास राजकीय दूत आया। उसने कहा, राजा कंस ने सभी ब्रजवासियों को आमंत्रित किया है, वहां उत्सव होगा। नंद बाबा ने सोचा, राजा की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। वे कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा की ओर रवाना हुए। जब कृष्ण मथुरा की गलियों में प्रवेश किए तो नगरवासियों ने आश्चर्य से देखा। उनका रूप अद्वितीय था। गोकुल का यह बालक दिव्यता से भरा हुआ था। नगर की स्त्रियां छतों पर से पुष्प वर्षा करने लगी। सबके मन में अजीब आकर्षण जागा। राजमहल की ओर जाते समय कुबलपीड़ हाथी को सामने लाया गया। वह गर्जन करता हुआ कृष्ण की ओर दौड़ा। बलराम ने कहा, भैया सावधान रहना, पर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी सूंड पकड़ ली और उसे धराशायी कर दिया। हाथी वहीं प्राण त्याग कर गिर पड़ा। फिर अखाड़े का समय आया। चाणूर और मुष्टिक पहलवान गर्जना करने लगे। चाणूर ने कृष्ण को ललकारा, आओ हमसे युद्ध करो। मुष्टिक बलराम की ओर बढ़ा। अखाड़े में नगाड़े गूंजने लगे। राजा कंस अपने सिंहासन पर बैठा सब देख रहा था। कृष्ण ने चाणूर से मल्लयुद्ध शुरू किया। कभी वह उसे उठाकर पटकते, कभी उसके प्रहारों को सहजता से रोक लेते। अंत में उन्होंने उसे हवा में उछालकर भूमि पर पटक दिया और उसका अंत हो गया।
बलराम ने मुष्टिक को अपने मुक्कों से पराजित किया। दोनों पहलवान मरे पड़े थे। अखाड़े में कोलाहल मच गया। कंस का चेहरा लाल हो गया। उसने प्रहरी को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत पकड़ो। यदि वे जीवित रहे तो मेरा अंत निश्चित है। पर इससे पहले कि सैनिक आगे बढ़ते, कृष्ण ने सिंहासन की ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी। वे ऊंची छलांग लगाकर कंस के पास पहुंचे। कंस ने तलवार खींच ली। उसने कहा, दुष्ट बालक, तू कौन है जो मुझे चुनौती देने आया है? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मैं वही हूँ जिसकी मृत्यु से तू भयभीत है। मैं वही हूँ जिसकी आहट से तूने निर्दोष शिशुओं का वध किया। मैं वही हूँ, 8वां पुत्र, देवकी का बेटा। यह सुनते ही कंस के हाथ कांपने लगे। उसने वार करना चाहा, पर कृष्ण ने उसके मुकुट को पकड़कर नीचे खींचा। वे सिंहासन से उसे गिराकर भूमि पर लाए और उसका वध कर दिया। पूरा अखाड़ा गूंज उठा, जय हो, जय हो। कंस के प्राण निकलते ही वातावरण शांत हो गया। देवकी और वसुदेव, जो कारागृह में बंधे थे, उनके बंधन टूट गए। वे दौड़े और अपने पुत्र को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। नगरवासी आनंद से भर उठे। अधर्म का अंत हो चुका था। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। दुंदुभियां बज उठी। चारों ओर उद्घोष हुआ, धर्म की जय हुई, कृष्ण की जय हुई। कृष्ण ने अपने माता पिता को सम्मान दिया और कहा, आपकी पीड़ा अब समाप्त हो चुकी है। अधर्म का नाश हुआ। अब मथुरा पुनः स्वतंत्र है। उस दिन से मथुरा का नया सूर्योदय हुआ। ब्रजवासी गर्व से भर उठे। वृंदावन की गलियां कृष्ण की स्मृतियों से जीवित रहीं। और इस प्रकार भगवान ने अपने अवतार का वह उद्देश्य पूरा किया जिसके लिए वे पृथ्वी पर आए थे, धर्म की रक्षा और अधर्म का अंत। कंस के मरते ही मथुरा की जेलों के ताले अपने आप खुल गए। देवकी और वसुदेव कैद से बाहर आए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उस आंसू में पीड़ा से अधिक सुख का प्रकाश था। वे अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा रहे थे। वसुदेव ने कहा, मेरे पुत्र, आज तुमने न केवल कंस के अत्याचार का अंत किया बल्कि हमारे वर्षों के दुख का भी अंत कर दिया। नगरवासियों ने प्रसन्नता से नंदनवन सजाए। सड़कों पर पुष्प बिछाए गए। घर घर दीप प्रज्वलित हुए। सब ओर हर्ष का वातावरण था। लोग कहते फिरते, आज धर्म की जीत हुई है। कृष्ण ने हमारी रक्षा की। कृष्ण ने नगर की प्रजा को एकत्र कर कहा, मथुरा का शासन अब राजा उग्रसेन करेंगे। वे ही इस नगर के योग्य शासक हैं। सबने सहमति दी। उग्रसेन ने सिंहासन पर बैठकर नगर को फिर से न्याय और धर्म पर आधारित बनाने का वचन दिया। लेकिन खुशी के ये दिन अधिक नहीं टिके। कंस की 2 रानियां, जो जरासंध की पुत्रियां थीं, अपने पिता के पास रोते हुए पहुंची। उन्होंने कहा, पिता, हमारे पति को कृष्ण ने मार डाला। अपमान हुआ है। यदि आप हमारे शोक का बदला नहीं लेते तो हमारी जीवन यात्रा व्यर्थ है। मगध का नरेश जरासंध क्रोध से कांप उठा। उसने सेना एकत्र की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना विशाल थी, हाथियों, रथों और घोड़ों से सुसज्जित। चारों ओर रणभेरी बज उठी। उधर मथुरा में भी रण की तैयारी हुई। बलराम और कृष्ण ने सेना का नेतृत्व किया। युद्ध का मैदान धरती को कंपा रहा था। दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ। बलराम का हल और गदा गूंज उठे। कृष्ण ने अपनी सुदर्शन जैसी तीक्ष्ण दृष्टि से शत्रु को भयभीत कर दिया। जरासंध की सेना टूटकर भागने लगी। अंत में जरासंध को हार स्वीकार करनी पड़ी, परंतु वह रुका नहीं।
वह बार बार आक्रमण करता रहा। 17 बार उसने युद्ध किया और हर बार पराजित हुआ, लेकिन हर पराजय के बाद वह और क्रोधित होकर लौटता। 18वें युद्ध की तैयारी देखकर कृष्ण ने मथुरा की सुरक्षा पर विचार किया। उन्होंने देखा कि बार बार युद्ध से प्रजा परेशान हो रही है। कृष्ण ने कहा, हमें अपनी प्रजा की रक्षा करनी है। अब मथुरा से दूर समुद्र तट पर नया नगर बसाना होगा। वसुदेव और उग्रसेन ने सहमति दी। कृष्ण ने समुद्र तट पर एक दिव्य नगर की स्थापना की। समुद्र ने स्थान प्रदान किया। वास्तुकार विश्वकर्मा ने सुंदर नगर का निर्माण किया। वह नगर था द्वारका। सोने और रत्नों से जड़ा हुआ, 7 द्वारों वाला, समुद्र की लहरों से घिरा अपराजेय नगर। कृष्ण और उनकी यदुवंशी प्रजा द्वारका में बस गए। मथुरा पीछे छूट गई, पर स्मृतियों में जीवित रही। द्वारका में कृष्ण ने राज्य व्यवस्था को दृढ़ किया। वे केवल वीर नहीं थे, वे श्रेष्ठ राजनेता भी थे। प्रजा सुखी थी, नगर सुरक्षित था। इसी बीच एक और संकट आया। नरकासुर नामक दैत्य ने अत्याचार शुरू कर दिया। उसने अनेक कन्याओं का अपहरण कर लिया। उसकी कैद में 16,000 कन्याएं रो रही थी। देवताओं ने कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, इस दैत्य का अंत कीजिए। कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर पर आक्रमण किया। युद्ध में नरकासुर मारा गया और सब कन्याएं मुक्त हुईं। कृष्ण ने उनका सम्मान बचाने के लिए सबको विवाह रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार वे 16,000 रानियों के स्वामी बने। द्वारका में सुख शांति थी, पर दूर हस्तिनापुर में एक और कथा आकार ले रही थी। वहां पांडव और कौरव के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। कृष्ण का हृदय पांडवों की ओर झुकता था, क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनी, तब विदुर और कृष्ण की योजना से वे बच निकले। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तब अर्जुन ने मछली की आंख भेदकर द्रौपदी का वरण किया। कृष्ण वहां उपस्थित थे। उन्होंने द्रौपदी का हाथ पकड़कर कहा, तुम अब मेरी सखी हो। द्रौपदी ने भी उन्हें हृदय से भाई का स्थान दिया। समय बीता। पांडवों को जुए के खेल में धोखा देकर वनवास भेजा गया। द्रौपदी का अपमान हुआ। जब द्रौपदी ने दुशासन के सामने पुकारा, हे गोविंद, मेरी लाज बचाओ, तब कृष्ण ने उसकी अस्मिता की रक्षा की। उनके अनंत वस्त्रों से द्रौपदी की मर्यादा बनी रही। वनवास के वर्षों में भी कृष्ण पांडवों के सहायक बने रहे। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, समय आने पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। धर्म की विजय अवश्य होगी। इधर द्वारका में भी अनेक घटनाएं घट रही थी। कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को बड़ा होते देखा। उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया और द्वारका में राजमहल आलोकित हुआ। परंतु जरासंध का आक्रमण अभी भी थमा नहीं था। कृष्ण ने निश्चय किया कि अब इसे स्थायी रूप से समाप्त करना होगा। भीम और अर्जुन की सहायता से उन्होंने जरासंध को युद्ध में ललकारा। मल्लयुद्ध में भीम ने जरासंध को पकड़कर 2 टुकड़ों में फाड़ डाला। मगध राज्य स्वतंत्र हुआ। कृष्ण की कीर्ति अब संपूर्ण भारत में फैल चुकी थी। वे केवल ग्वालबाल नहीं रहे, वे योगेश्वर और महान राजनेता बन गए। उनका नाम सुनकर अधर्मियों का हृदय कांप उठता और धर्मनिष्ठ जनों का हृदय प्रसन्न हो उठता। कृष्ण अब महाभारत के युद्ध की ओर प्रस्थान करने वाले थे। कौरव और पांडव दोनों उनके पास आए। दुर्योधन ने पहले स्थान ग्रहण किया। अर्जुन उनके चरणों के पास बैठा। कृष्ण ने कहा, तुम दोनों आए हो तो निर्णय यह होगा कि एक को मेरी नारायण सेना मिलेगी और दूसरे को मैं स्वयं, पर बिना शस्त्र उठाए। दुर्योधन ने सेना मांगी, अर्जुन ने कृष्ण को।
कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ अर्जुन, तुमने मुझे चुना। मैं तुम्हारे सारथी बनूंगा। इस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अंतिम लीला का बीज बो दिया। कृष्ण की लीलाएं अनंत थी। वे गोकुल में माखन चोर थे, वृंदावन में गोवर्धनधारी, मथुरा में कंसवध करता, द्वारका में राज्य नायक और कुरुक्षेत्र में सारथी। हर रूप में वे जीवन का नया संदेश देते रहे। उनके बचपन की शरारतें, उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि, गोपियों के साथ उनकी रासलीला, माता यशोदा का ममता भरा हृदय, सब स्मृति बनकर रह गए। जब भी कोई उन्हें याद करता, उनके जीवन की गाथाएं सुनाता, तो यही अनुभव करता कि कृष्ण केवल किसी काल की कथा नहीं है, बल्कि हर युग में धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित हैं। देवकी और वसुदेव ने जब अपने पुत्र को संपूर्ण विश्व का नायक बनते देखा, तो उनके हृदय में गर्व उमड़ा। यशोदा का हृदय अब भी कान्हा की बाल लीलाओं में खोया रहता, और गोकुल की गोपियां आज भी कहती, कहाँ गया हमारा कान्हा, जो मटकी फोड़कर भाग जाता था। कृष्ण अब योगेश्वर थे। उनके हर कार्य में एक गूढ़ संदेश था। उन्होंने सिखाया, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं जन्म लूंगा। जब जब मानव का संतुलन बिगड़ेगा, मैं उसे संभालूंगा। द्वारका के प्रांगण में रात के समय जब शंख बजता और मंदिरों से दीपक जलते, तो समुद्र की लहरें भी गूंज उठती, जय श्री कृष्ण। कृष्ण का जीवन अंततः इस धरती के हर प्राणी के लिए प्रेरणा बना। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। उन्होंने यह भी दिखाया कि धर्म कभी भी दुर्बल नहीं हो सकता, चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे। उनकी कथा युगों तक चलती रही। ब्रज के कण-कण में, द्वारका की हवाओं में, कुरुक्षेत्र की भूमि में, हर जगह उनकी स्मृति अंकित हो गई। और जब भी कोई भक्त उनकी बांसुरी की कल्पना करता, तो उसे ऐसा लगता मानो वृंदावन की गलियों में फिर से वही धुन बज रही है, जो आत्मा को पवित्र कर देती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंखनाद से आकाश गूंज रहा था, धूल के बादल सूर्य को ढक रहे थे। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों पर शस्त्र कैसे उठाऊं? जिनका पालन मैंने किया, जिनके साथ खेला, उन्हीं को मारना पड़ेगा। यह युद्ध मुझे अधर्म प्रतीत होता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह तुम्हारा मोह है। जो जन्मा है वह मरेगा, और जो मरेगा वह पुनः जन्म लेगा। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह अमर है, अविनाशी है। शरीर मात्र नश्वर है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन ने कहा, परंतु मैं उन सबका वध कैसे करूं? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सब मेरे पूजनीय हैं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, कर्तव्य से भागना अधर्म है। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग कहेंगे अर्जुन कायर हो गया। यह तेरे लिए अपयश होगा। जान ले कि युद्ध में किसी का वध तू नहीं करता, सबका सहार मैं करता हूँ। तू तो मात्र निमित्त है।